We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पूरा देश भारतीय सेना के पराक्रम को सैल्यूट कर रहा है। भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके घुटने टेकने को मजबूर किया, उससे पूरे देश में खुशी की लहर है। पहलगाम हमले के पीड़ितों ने भी कहा है कि भारतीय सेना पर गर्व है। रिपोर्ट देखिए। भारत का जोश हाई है, पाकिस्तान की शामत आई। इंडियन आर्मी जिंदाबाद! इंडियन आर्मी जिंदाबाद! भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। आतंक के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ऐसा ऑपरेशन किया जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का ऐसा बदला लिया है कि आतंकियों का सर्वनाश हो गया है। पाकिस्तान सेना में चीख पुकार मच गई और 3 दिन में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारतीय सेना के इस पराक्रम से पूरे देश में खुशी की लहर है। पूरा देश सेना के जज्बे और शौर्य को सैल्यूट कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ईशान्या द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को सबक सिखाने पर भारतीय सेना को शुक्रिया कहा है। थैंक यू, धन्यवाद, ये बहुत छोटे शब्द हैं। उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम रख के आतंकवादियों के 9 अड्डे ख़त्म किए थे, उनके लिए मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कहती हूँ, मुझे अपने आर्म फोर्सेस पे, अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी पे बहुत बहुत विश्वास है। एंड थैंक यू, आपने हमारे लिए ये बदला लिया। जिस तरह देश की बेटियों के सिंदूर मिटाने की आतंकियों ने कोशिश की और जिस तरह से सिंदूर के तहत भारत सरकार ने कार्रवाई की है, आपको लगता है ये सिंदूर पाकिस्तान नहीं भूलेगा कभी? बिल्कुल नहीं भूलेगा। और पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह धर्म पूछकर लोगों को मारा था, उसका बदला भारतीय सेना ने पाकिस्तान और उसके पाले पोसे आतंकियों का कर्म देखकर लिया है। पूरा देश भारतीय सेना पर गर्व कर रहा है और पाकिस्तान में घुसकर उसे मुंह तोड़ जवाब देने पर भारतीय सेना की तारीफ कर रहा है। आतंकियों को उनके अंजाम तक भारतीय सेना ने बखूबी पहुंचाया है। जी हाँ, हमारे सेना के जवानों ने, हमारे देश की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने अंदर घुस करके उनके आतंकियों के 9 अड्डे विध्वंस किए हैं और हमारे सेना ने बहादुरी पूर्वक ये कार्य किया है। और जो उन्होंने प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने हमारे देश में जो हमला करने की कोशिश की, उसको भी नाकाम किया हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने। अब इसके बाद सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सोच समझ कर ही लिया होगा, जिसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। भारत ने पहलगाम हमले में मृतकों की पत्नियों को न्याय दिलाने के लिए ही ऑपरेशन सिंदूर इस ऑपरेशन का नाम रखा और इस ऑपरेशन में आतंक के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। लेकिन आतंकिस्तान और पाकिस्तान ने आतंकियों के समर्थन में उतरकर भारत पर ड्रोन हमले, मिसाइल हमले किए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इन हमलों को नाकाम ही नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान में घुसकर ऐसी तबाही मचाई कि वो रहम की भीख मांगने लगा, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा और घुटनों पर आ गया। भारतीय सेना के इस पराक्रम से जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात बॉर्डर तक वो तमाम लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लगातार झेल रहे थे। लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और भारतीय सेना को सलाम कर रहे हैं। शांति है, हमारे भारत की सेना का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उनको मुंह तोड़ के जवाब दिया, कोई अनहानि होने नहीं दी। और यहाँ की पब्लिक जो है बगैर खौफ भी ये सेना के साथ खड़ी है, कोई डरता नहीं है किसी से भी, आज बम गिर जाएगा हम मर जाएंगे, घर में छुप जाएंगे, ऐसी किसी की सोच नहीं है सर। देखिए, मैं तो एक एक फर्द को, उन जवानों को, उन निहत्थे लोगों को जिन्होंने इस बॉर्डर शेलिंग में अपने जानें गंवाई हैं, और आज के दिन मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रजौरी जिन्होंने
अपने प्राणों की आहुति देकर, मैं तो यही समझूंगा कि उन्होंने अपना बलिदान देकर इस पूरे सृष्टि को जो है बचा दिया है। मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करते हुए सारी आर्मी को, सारी आवाम को, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और डिफेंस मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। भारत की शर्तों पर पाकिस्तान घुटनों के बल आया है और ये दिखाता है 140 करोड़ भारतवासियों की ताकत, ये हिंदुस्तान की इंडियन आर्मी की ताकत, इंडियन एयरफोर्स की ताकत, इंडियन नेवी की ताकत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की ताकत, उनका जज्बा, उनकी देशभक्ति, उनका काम करने का अंदाज कि देश की जो बागडोर है बड़े मजबूत हाथों में है। नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने कहा है अगर पाकिस्तान कभी भी ऐसी हरकत करेगा तो उसे बिल्कुल जो है वार माना जाएगा। वार की तरह ही पाकिस्तान के ऊपर जो है आर्मी कार्रवाई की जाएगी। भारत ने पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाया है कि वो सदियों तक नहीं भूलेगा और भारत की तीनों सेनाओं के जाबाजों ने अपने शौर्य और एडवांस हथियारों की पाकिस्तान को ऐसी ताकत दिखाई है कि वो आगे से जंग के बारे में सोचने से भी कतराएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।